इक्वाइन बिहेवियर साइंस, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनकी सेंसेस के बारे में, इक्वाइन की सेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले विजन की तरफ आ जाते हैं। सेंसेस में विजन जो है वो इस एनिमल की अच्छी होती है, और द मैक्सिमम जो डेंजर है वो डिटेक्ट करता है एनिमल विद द विजन। इसमें जो कलर विजन है वो ज़रा पुअर होता है इस एनिमल का। इक्वाइन की फैमिली हम हॉर्स, डोंकी, जेब्रा, म्यूल, ठीक है, ये हॉर्स की फैमिली में या इक्वाइन फैमिली में आ जाते हैं। और जितने भी हूव्ड एनिमल्स हैं, हूव्ड एनिमल्स जिनके खुर होते हैं, ठीक है, जो कि लाइक हॉर्सेस, वो इक्वाइन फैमिली में आते हैं। ठीक है। पुअर कलर विजन है, ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सिर्फ ब्लू, रेड और ग्रे में, ठीक है। लेकिन अगर ग्रीन और येलो आ जाए तो उसको वो ग्रे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इनकी जो विजन होती है वो बायनोकुलर विजन है, ठीक है। जिस तरह से दूरबीन से अगर हम देखें तो जो विजन बनती है दूरबीन के जरिए, वही इनकी विजन होती है इक्वाइंस की। और अगर इनमें एक ये एबिलिटी है कि ये दोनों आंखों से सेपरेट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। और एक ही टाइम पे दो चीजों को जो है ये फोकस कर सकते हैं। लेकिन जब ये एक ही टाइम पे एक ही चीज को फोकस करें तो इनका जो विजन है वो 5 टाइम्स बेटर हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास ये इसकी विजन क्या है, जो बायनोकुलर विजन है कि वो जूम जो है वो करीब की चीजें कम और दूर की चीजें ज्यादा उसको दिखाई देती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके ब्लाइंड एरिया है, ठीक है। ब्लाइंड एरिया में जो एनिमल के अगर अप्रोच की जाए इसको तो ये फ्राइटेंड हो जाता है, अफ्रेड, फ्लाइट और फाइट के मोड में जो है वो रनिंग स्टार्ट कर देता है, या तो किक कर देगा एनिमल को। अगर एनिमल ब्लाइंड एरिया से अप्रोच किया जाता है, एनिमल को हम अप्रोच करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी एनिमल को अप्रोच करना है तो उसको बोल के यानी कि फर्स्ट वर्बल रिस्ट्रेनिंग की जाए, देन उसकी तरफ अप्रोच किया जाए, ताकि एनिमल को पता हो कि कोई सडन मूवमेंट नहीं होने लगी, एनिमल उसके लिए तैयार है। अच्छा, ये एक विजन दिखाया हुआ है जो कि हॉर्स आई के मुताबिक है, ठीक है, बायनोकुलर विजन। तो जो हॉर्सेस हैं उनको जो दिखाई देता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। क्योंकि हॉर्सेस आर एबल टू सी फेयरली वेल एट नाइट, ठीक है। इनकी कैट्स की तरह की तो नहीं होती, लेकिन ये कि ये नाइट में इन विजन कर सकते हैं। द एक्सप्रेशन इन अ हॉर्स आई इज ऑफन थॉट टू बी अ गुड इंडिकेटर ऑफ देयर बिहेवियर, ठीक है। आईज का एक्सप्रेशन जो है वो इनके बिहेवियर को जज करने के लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अगर शोइंग वाइट अराउंड द आईज, ठीक है, नॉर्मली इसकी जो आई है उसका ब्लैक कलर ज्यादा वाजे होता है, लेकिन इन केस एनिमल अपना वाइट एरिया जो है वो शो करता है, तो इट मीन्स कि जो हॉर्स है वो एंग्री है या स्केयर्ड, ठीक है। और इसके अलावा अगर हाफ क्लोज्ड आईज हैं तो इट मीन्स कि एनिमल जो है वो स्लीपी है या टायर्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इस तरह से आंखें आदि बंद करके खड़ा हुआ। Now here at the right side, the animal is scared. You can see how its white area is visible in this picture. Whereas in the left picture, the animal is having a half closed eyes. He is tired. ठीक है. Then we have horse hearing. ठीक है. Horse hearing is same for the equine, all equine family. ठीक है. तो ये तीन चीजें जो हैं अपनी हियरिंग के जरिए कर सकते हैं। नंबर वन, दे कैन डिटेक्ट द साउंड फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, दे कैन डिटरमाइन द लोकेशन, ठीक है, लोकेशन उसकी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आइडेंटिटी ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड, ठीक है। ये तीन चीजें जो हैं वो ये हेयरिंग में करते हैं। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो साउंड फ्रीक्वेंसी जिसको ये सुन सकते हैं, वो 14 हर्ट्ज टू 25,000 हर्ट्ज की रेंज है। जबकि ह्यूमन की रेंज जो है वो 20 से लेके 20,000 तक, 1000 हर्ट्ज तक की रेंज है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इट्स इनकी हेयरिंग जो है वो इज बेटर देन द ह्यूमंस।
Horse's ear can move around 180 degree using the 10 different muscles as compared to humans. Humans have three muscles for hearing. Okay, and are able to single out a specific area to listen to. ठीक है, ये एक स्पेसिफिक एरिया की तरफ रोटेट करके अपने ईयर्स जो हैं उस उधर से आने वाली साउंड को जो है ये इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ये जज कर लेते हैं कि इज इट डेंजरस कंडीशन फॉर देम और नॉट। ठीक है, और उसकी बेस पे फिर ये फर्दर जज करते हैं कि किस चीज की ये साउंड। उसके बाद टेक्टाइल, टेक्टाइल मीन्स कि सेंसेशन ऑफ टच जो है वो इन एनिमल्स की कैसी है। तो sensation or touch is extremely sensitive in case of horses and equines family. Their entire body is as sensitive as our fingertips. ठीक है, जिस तरह से हमारी जो फिंगर टिप्स हैं वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इनकी एंटायर जो बॉडी है वो सेंसिटिव होती है। इवन दे कैन फील अ फ्लाई ऑन वन सिंगल हेयर एंड एनी मूवमेंट और ऑफ द राइडर। ठीक है, अगर कोई राइडर उसके ऊपर बैठा हुआ है तो ये उसकी ये जो वो सिग्नल दे रहा होता है पाँव के जरिए और रेन्स के जरिए, तो वो इसको फौरन जज कर लेते हैं और उसको उस पर बिहेव करते हैं। Then we have body signals, and body signals, horses are good at letting us know exactly how they are feeling. ठीक है, the only problem is most people don't know how to speak the horse. ठीक है, जो हॉर्सेज हैं वो अपना साइन जो है वो सिग्नल जो है वो शो करते हैं कि इस वक्त मैं क्या करने वाला हूँ या मेरे जेहन में इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, तो उस चीज को पढ़ने के लिए या उस चीज को समझने के लिए हॉर्स सिग्नल जो है वो पता होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं उनको नहीं पता होता, इस वजह से वो उसको जज नहीं कर पाते। सो here are some tips on reading the horse body language. ठीक है, ये कुछ बॉडी लैंग्वेज की पार्ट हैं, जैसे टेल हो गई, जिस तरह लेग्स हो गई, इसी तरह से आईज हो गई। ठीक है, और ईयर्स हो गए। तो इनके साइंस की बेस पे जो है वो हम जज कर सकते हैं कि एनिमल क्या करने वाला है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल इफ टेल इज हाई, ठीक है, इट मीन्स द एनिमल इज अलर्ट। अगर टेल ऊंची है, ठीक है, हाई है, तो एनिमल जो है वो अलर्ट है, वो रिस्पॉन्स देगा, आपकी तरफ अटेंटिव है। इफ द टेल इज लो, इट इज अ साइन ऑफ एग्जॉशन, फियर, पेन और सबमिशन। ठीक है, अगर एनिमल की टेल जो है वो नीचे को है, लो लो है, ठीक है, तो उस केस में या तो एनिमल एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है, या वो डरा हुआ है। ठीक है, या फिर एनिमल को पेन है। और लास्ट में यही है कि एनिमल जो है वो राइडर मोस्ट ऑफ द टाइम जब राइडर ऊपर बैठा होता है और टेल डाउन हो, ये लो हो, तो इट मीन्स कि वो राइडर को अपना आप सपुर्द कर देता है कि भाई आपने अब मुझे चलाना है, जिधर लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद आता है हेल्ड हाई ओवर इट्स बैक। ठीक है, वो टेल को ऊपर फोल्ड करके बैक साइड पे बैक के ऊपर ले आता है। तो ये जो कंडीशन है इसमें दे आर प्लेफुल, ठीक है, एंड वेरी अलार्म्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा अटेंटिव होते हैं। और ये ज्यादातर फोल्स फोल्स हम कहते हैं हॉर्सेस ये इक्वाइन फैमिली के में जो किड्स होते हैं उनको फोल्स कहते हैं। ठीक है, और द लास्ट एंड द लीस्ट सिग्नल ऑफ टेल इज स्विशिंग। ठीक है, स्विशिंग टेल को इधर उधर पेंडुलम की तरह मूव करना। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसेक्ट है जो कि उसके बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है, उसको वो उड़ाने की कोशिश कर रहा है, या इन केस ऑफ इरिटेशन एनिमल जो है वो किसी चीज से इरिटेटेड हुआ है तो वो अपनी टेल को जो है वो स्विश करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये अब टेल हाई अप हाई है, इट मींस द एनिमल इज वेरी अलर्ट एंड एक्टिव। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं कि टेल जो है वो लो है, एनिमल जो है सबमिसिव बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो है यंग हॉर्स में टेल जो है वो ओवर द बैक, इट मींस कि एनिमल इज इन प्लेफुल कंडीशन एंड ही इज हैप्पी और अलर्ट टू एक्ट विद यू। ठीक है, ये सेम इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेल्स एक्शंस हैं जो कि इसमें आप ये देखें, इस तरह से टेल की पोजीशन हो तो इट मीन कि एनिमल इज एक्साइटेड। इस तरह की पोजीशन हो तो गैलपिंग की कंडीशन हो सकती है। गैलपिंग मीन्स कि एनिमल जो है ये एनिमल की हॉर्सेस की चार तरह की चालें होती हैं। ठीक है, वन इज वॉक, द सेकंड वन इज ट्रॉट, थर्ड वन इज कैंटर, ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज गैलपिंग।
ठीक है, मैक्सिमम स्पीड जो है वो गैलपिंग में होती है। तो ये इस जरिए से जो है जज किया जा सकता है कि इस वक्त एनिमल जो है वो गैलपिंग कंडीशन में है। ठीक है, उसके बाद स्विशिंग जो है वो इंसेक्ट बाइट या एनिमल इज इरिटेटेड और अनॉयड, तो उसमें भी हो सकती है। और ये जो लास्ट दो कंडीशन हैं, इसमें टेल आप देख सकते हैं वो टांगों के दरमियान में छुपा रहा है। ठीक है, तो या तो ये एयर की वजह से भी हो सकती है, विंड ब्लो कर रही है उसकी वजह से, या फिर एनिमल जो है वो अफ्रेड है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। ठीक है, then we have signals of leg horse legs. ठीक है, नंबर वन इज पाइंग, एनिमल इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बार बार पाँव जो है वो नीचे मार रहा है, एनिमल इज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ सम पेन। ठीक है, कॉलिक के केस में, कॉलिक एक कंडीशन है जो कि डेवलप होती है, डिजीज कंडीशन एनिमल में, उसमें पेन की वजह से जो है एनिमल फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और बार बार जमीन के ऊपर पैर मारना शुरू कर देता है। इस प्रोसीजर को हम पाइंग कहते हैं। देन वी हैव वन फ्रंट लेग लिफ्टेड। ठीक है, जो सामने वाली अगली टांग है, ठीक है, वो एक उठाई हुई है उसने, या तो कैन बी ए माइल्ड थ्रेट। वो हो सकता है कि उसको कोई इस चीज से डर लग रहा हो किसी चीज से, या नॉर्मल स्टांस भी है, क्योंकि जब ये जानवर खाना खा रहे होते हैं तब पॉसिबिलिटी होती है कि एक टांग ऊपर स्टॉल के ऊपर रख लें या थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें। ठीक है, उसके बाद बैक लेग लिफ्टेड, अगर पिछली टांग उठाई हुई हो तो ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन होती है, डिफेंसिव थ्रेट में होता है एनिमल जो है वो, पॉसिबिलिटी होती है कि वो किक कर देगा। उसके बाद स्टैंपिंग, ठीक है, जोर जोर से पाँव नीचे मारना, इंडिकेट माइल्ड थ्रेट और प्रोटेस्ट। ठीक है, थ्रेट भी हो सकता है या प्रोटेस्ट हो सकता है, एनिमल इज नॉट गोइंग टू बिहेव एज यू वांट। ठीक है, जिस तरह से आप चाहते हैं तो वो उसके अगेंस्ट जाना चाहता है, और या मे बी वांट्स टू गेट रिड ऑफ सम इंसेक्ट और फ्लाई और एनीथिंग विच इज बाइटिंग हिज लेग। तो उसमें ये स्टैंपिंग का जो प्रोसीजर है वो अब फॉलो करता है। देन वी हैव फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में हमारे पास सबसे पहले स्नैपिंग आ जाता है। दिस इज सीन इन फोल्स शोइंग सबमिशन टू एन ओल्डर हॉर्स। ठीक है, ये जो यंग फोल्स हैं वो बड़े हॉर्सेस के सामने जो है इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। दे विल ओपन देयर माउथ एंड ड्रॉ बैक द कॉर्नर्स। ठीक है, अपना मुंह ओपन करेंगे और जो कॉर्नर्स हैं माउथ के वो पीछे की तरफ करेंगे, और देन जो जाज हैं वो ओपन एंड शट करेंगे। ठीक है, ये इसकी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें ये राइट साइड पे जो है ये यंग फॉल है। ठीक है, जो कि एक बड़े हॉर्स के करीब है, और ये अपना फेस ओपन करके, ठीक है, तो जो जस्ट लाइक बाइटिंग, किस चीज को बाइट कर रहा हो, ठीक है, तो वो साइन शो कर रहा है। It is a submissive behavior of foal towards the older horse। ठीक है, इसमें देखें वो जो अपने होंठ है वो पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं और साथ में ओपन, जा ओपन करता है और क्लोज करता है। ठीक है, उसके बाद जा ओपन विद टीथ एक्सपोज, फिर दिस शोज द एग्रेशन और पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक। ठीक है, पॉसिबल हो सकता है कि इस कंडीशन में एनिमल जो है वो अटैक करे। देन वी हैव अ फ्लेमन रिस्पॉन्स। फ्लेमन रिस्पॉन्स, दिस इज कॉज्ड बाय एन इंटेंस और अनयूजुअल स्मेल। किस स्मेल की वजह से हो सकती है। ठीक है, और यूजुअली ये जो बिहेवियर है ये देखने में आता है स्टैलियन में, व्हेन दे सेंस मेयर इन हीट। ठीक है, किसी भी मेयर को वो हीट में स्मेल करते हैं, तो उनमें देखने में आता है कि जो स्टैलियंस हैं वो ये फ्लेमन रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। दे स्टिक देयर नोज इनटू द एयर एंड कर्ल देयर अपर लिप ओवर देयर नोज। ठीक है, ये मुंह में जो मुंह को ऊपर की तरफ कर लेते हैं और अपर लिप जो है वो नोज के ऊपर जो है उसको कर्ल कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन जो उसका फेस है वो जो टीथ हैं, ठीक है, वो देखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव फ्लेयर्ड नॉस्ट्रल। ठीक है, फ्लेयर्ड नॉस्ट्रल, फूले में नॉस्ट्रल हो, यूजुअली मींस दे आर एक्साइटेड और अलर्ट। ठीक है, इट मींस कि एनिमल जो है वो एक्साइटेड है कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए, या कोई भी काम जो उसको करवाया जा रहा है उसको वो करने पे एक्साइटेड है, और अलर्ट है, वो अटेंटिव है। ठीक है, वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा। अच्छा,
ये जो है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो एनिमल है ये फ्लेमन रिस्पॉन्स जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, द एनिमल विल शो its face like this. Then we have the horse's ear response. ठीक है, ईयर रिस्पॉन्स में हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं वो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिक फीचर्स हैं जो कि हॉर्सेस का एक्टिवनेस, अलर्टनेस और थ्रेट के बारे में जो है वो हमें बताते हैं। तो न्यूट्रल में जो ईयर्स होंगे वो नॉर्मली उसने रिलैक्स छोड़े हुए होंगे, रोटेट कर रहा होगा। द ईयर्स आर हेल्ड लूजली अपवर्ड, ओपनिंग फेसिंग आउटवर्ड और फॉरवर्ड। ठीक है, इसमें जो है वो फॉरवर्ड भी कर सकता है और आउटवर्ड भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एनिमल जो है वो ना तो डरा हुआ है ना वो किसी फाइट और फ्लाइट के मोड में है। ठीक है, देन वी हैव प्रिग ईयर्स। ठीक है, प्रिग जो है वो पॉइंटेड ईयर्स हुए हुए हैं, स्टिफ हुए हुए हैं, ठीक है, अकड़े हुए हैं, विद ओपनिंग्स पॉइंटेड डायरेक्टली फॉरवर्ड, या तो उसने फॉरवर्ड की हुई है जिस इंडिविजुअल की तरफ वो देख रहा है, ठीक है, उसकी तरफ फोकस किया हुआ है, वो बिल्कुल अलर्ट है उसके लिए, वो जो भी प्रोनाउंस कर रहा है, जो भी बात कर रहा है, वो उसको सुन रहा है। ठीक है, देन वी हैव एयरप्लेन्स ईयर्स। एयरप्लेन ईयर्स जिस तरह से जेट के जो साइड पे पर होते हैं, इसी तरह से लेटरल साइड पे, लेटरल साइड मीन के साइड की तरफ को जो ईयर्स हैं वो एनिमल ने किए होते हैं, और ओपनिंग फेसिंग डाउन। ठीक है, जो ओपनिंग है ईयर्स की वो नीचे की तरफ है, तो इट मीन्स के एनिमल इज टायर्ड और डिप्रेस्ड। ठीक है, देन वी हैव ड्रॉप्ड ईयर्स। ठीक है, ड्रॉप्ड ईयर्स एक था एयरप्लेन ईयर्स, उसमें लिटरल साइड पे होंगे, साइड पे ड्रॉप नहीं होंगे। ड्रॉप ईयर्स में क्या हो गया, हैंग डाउन लूजली टू द साइड। ठीक है, साइड की तरफ जो है वो बिल्कुल लूजली नीचे की तरफ को हैंग डाउन करेंगे, यूजली मीनिंग टायर्डनेस और पेन। ठीक है, या तो एनिमल को पेन है, उस कंडीशन में एनिमल इस तरह का बिहेवियर शो करेगा, या वो बिल्कुल थक चुका हुआ है। ठीक है, ये एयरप्लेन ईयर्स और ड्रॉप्ड ईयर्स जो है तकरीबन नियरली मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, देन वी हैव ईयर्स एंगल्ड बैकवर्ड। ठीक है, ईयर्स जो है वो बैकवर्ड उसने फोल्ड किए हुए हैं, विद ओपनिंग डायरेक्टेड बैक टुवर्ड्स राइडर। ठीक है, इन केस अगर एनिमल राइडिंग के लिए लेके जा रहे हैं और उसने ईयर्स जो है वो पीछे की तरफ, आपकी तरफ जो राइडर है उसकी तरफ किए हुए हैं, यूजुअली मीन अटेंटिवनेस टू द राइडर और लिसनिंग टू द कमांड्स। ठीक है, तो जो राइडर कमांड्स दे रहा है या उसको उसके साथ को बातचीत कर रहा है हॉर्स के साथ, ठीक है, तो वो एनिमल जो है वो अपने कान रोटेट करके बैकवर्ड जो है उसकी ओपनिंग करके जो है अटेंटिवली उस राइडर को सुन रहा है। देन वी हैव ईयर्स पिन्ड फ्लैट अगेंस्ट द नेक। ठीक है, नेक के साथ पीछे की तरफ को अगर किए हुए हैं तो इट मीन्स कि ये एग्रेशन का साइन है। एनिमल कैन बाइट, एनिमल कैन किक, एनिमल कैन शो एनी एंग्री रिस्पॉन्स ऑन दिस। ठीक है, ओके, इसमें ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अलर्टनेस का साइन है, ये इंटेंस क्यूरोसिटी, एनिमल जो है वो फोकस कर रहा है किसी साउंड के ऊपर, इसके ऊपर सबमिशन है, नॉर्मल लूज उसने छोड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो डिवाइडेड अटेंशन है, वो सुनने की कोशिश कर रहा है, अगर दो तीन साउंड्स उसको सुनाई दे रही हैं तो वो फोकस कर रहा है। तो सेम ये टेरर का भी साइन है कि एनिमल जो है वो डर गया किसी चीज़ से। और इस तरह से जब एनिमल ने अपना नेक के साथ पीछे की तरफ किया हो तो इट मीन्स कि एनिमल जो है वो एंगर या एग्रेशन शो करने वाला है, या किसी चीज़ से वो इरिटेटेड है। इट इज़ अ साइन ऑफ वार्निंग। ठीक है, कि एनिमल इज नाउ गोइंग टू डू समथिंग विच इज अलार्मिंग। देन इन हॉर्सेज देयर आर सम वाइसेस। ठीक है, एक होता है वॉइस, इट इज वाइसेस। ठीक है, जब एनिमल बोर हो जाता है तो उसमें उस कंडीशन में वो कुछ इस तरह के बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है जो कि उसके लिए, उसकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो वाइसेस आर नेगेटिव एक्टिविटीज दैट अकर ड्यू टू वेरियस कॉज इंक्लूडिंग स्ट्रेस, बोर्डम, फियर, एक्सेस एनर्जी एंड नर्वसनेस। ठीक है, ये नर्वसनेस की वजह से है, बोर्डम की वजह से है, फियर की वजह से है, एक्सेस एनर्जी जो है, जो कि एनिमल को एक्सरसाइज नहीं करवाई जा रही, तो उसकी वजह से जो है वो इस तरह के नेगेटिव वाइसेस जो हैं, ये नेगेटिव एक्टिविटीज जो हैं वो अडॉप्ट कर लेता है। हॉर्स नेचुरली ग्रेज फॉर 12 to 16 आवर्स अ डे। ठीक है, 12 से 16 घंटे के लिए ग्रेजिंग करते हैं, चारा खाते हैं। व्हेन केप्ट इन स्टॉल्स वी प्रिवेंट
them from engaging in many natural activities such as grazing, walking or playing with the other horses. ठीक है, जब इनको स्टॉल पे रखा जाता है, ठीक है, क्लोज एरिया में रखा जाता है, मूवमेंट इनकी लेस हो जाती है, ठीक है, एक्टिविटीज जो नेचुरली वो शो कर रहे होते हैं वो नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से जो है ये नेगेटिव एक्टिविटीज जो है एनिमल स्टार्ट करते हैं. नॉट एनफ नेचुरल स्टिमुलाई विल कॉज अ हॉर्स टू इन्वेंट इट्स ऑन स्टिमुलाई. ठीक है, तो वो इसको अपनी स्टिमुलाई जो है वो कंसिडर करके जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं. वंस दीज हैबिट्स स्टार्ट दे आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट. अगर ये स्टार्ट हो जाए तो ये हटाना जो है एनिमल में मुश्किल हो जाता है, और इसकी वजह से जो है एनिमल अपना वेट लूज करना शुरू कर देता है. ठीक है, और जो उसकी हेल्दी कंडीशन है वो लूज होना शुरू हो जाती है. देन फर्स्ट फर्स्ट वॉइस विच वी हैव इज क्रिबिंग. ठीक है, क्रिबिंग अकर्स व्हेन द हॉर्स बाइट ऑन टू अ फिक्स सरफेस. किसी भी फिक्स सरफेस के ऊपर बाइट करता है एंड देन सक द एयर इनसाइड. स्टॉल डोर, किसी एज या ग्रेन बिन के ऊपर या फेंस रेल के ऊपर जो है वो उसको बाइट करेगा और साथ में आर्चेस हिज नेक एंड सक्स द एयर इन. ठीक है, और हवा को जो है वो अंदर खींचना शुरू करता है, मेकिंग अ ग्रंटिंग साउंड या नॉइस. इसकी वजह से ग्रंटिंग साउंड जो है वो सुनने में. दिस कॉज अ रिलीज ऑफ एंडोर्फिन. ठीक है, एंडोर्फिन जो है वो रिलीज होते हैं तो एनिमल जो है वो रिलैक्स फील करता है. जो उसकी अनप्लेजेंट कंडीशन है वो उसको रिलैक्स फील करवाती है. Cribbing becomes addictive even when removed from the unpleasant situation. The horse may still crib. ठीक है, अगर एक दफ़ा ये उसने वॉइस अडॉप्ट कर ली है तो वो अगर उसको हम दोबारा से नेचुरल बिहेवियर उसको शो करने देते हैं या उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि वो बॉर्डम से जो है वो बाहर आ जाए और एक्सेसिव एनर्जी को प्रॉपरली यूज़ करे, लेकिन जब ये बिहेवियर अडॉप्ट कर चुका हो एनिमल तो फिर उसका हटाना जो है वो मुश्किल हो जाता है. सम हॉर्सेज इवन प्रेफर क्रिबिंग टू ईटिंग. ठीक है, कुछ फिर हॉर्सेज की ये आदत बन जाती है कि वो बजाय खाना खाने के जो है वो क्रिबिंग स्टार्ट करते हैं. क्रिबिंग कैन लीड टू वेट लॉस, पुअर परफॉर्मेंस, गैस्ट्रिक कॉलिक और एंड एक्सेसिव टूथ वियर. ठीक है, इसकी वजह से दांत भी जो है वो खराब हो जाते हैं. ये यहाँ पे आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ये जो एनिमल है ये क्रिबिंग कर रहा है. ठीक है, बाइट कर रहा है फेंस को एंड देन ही सक्स द एयर बाय मेकिंग अ आर्च नेक. ठीक है, ये इस साइड ये बाइट करता है एंड देन ही सक्स द एयर इन. Okay, then we have waving. ठीक है, waving is another voice when the horse stands by the stall door and rhythmically shifts its weight back and forth, side to side on its front legs while swinging its head. ठीक है, head को swing करता है और weight जो है वो shift करता है. This is also caused by boredom or excess energy and can lead to weight loss, poor performance or weakened tendons. इसकी वजह से जो टेंडन्स हैं वो बार बार वेट शिफ्टिंग की वजह से जो है वो भी वीक हो जाते हैं. देन स्टॉल किकिंग, स्टॉल वॉकिंग या पाइंग और डिगिंग and biting over the stall door are also the vices that are caused by boredom from being kept in a stall. ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा मील टाइम दे सकते हैं, प्लेसिंग टॉयज इन द स्टॉल, टॉयज रख सकते हैं, प्रोवाइडिंग मोर रफेज और टर्न आउट टाइम. ठीक है, उसके अलावा जो रफेज जो खाने की जो खुराक भूसा जो है वो ज़्यादा दे सकते हैं ताकि एनिमल जो है वो उसको थोड़े थोड़े वक्फे के साथ खाता रहे और वो इस स्टॉल केकिंग की एक्टिविटी की तरफ ना जाए. देन वुड चूइंग, ईटिंग, बेडिंग और डर्ट एंड सेल्फ म्यूटिलेशन. अपने आप को या तो नुकसान, बाइट करना शुरू कर देता है एनिमल इस कंडीशन में, इस वाइस में. तो लैक ऑफ एक्सरसाइज और बॉर्डम की वजह से होती है, और इसको अगर हटाना हो तो उसमें हम अगेन मोर रफेजेस, भूसा वगैरह डाइट में ज़्यादा शामिल कर सकते हैं. फ्री चॉइस ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल. जो खुरली है जानवर की उसके अंदर नमक का ढेला जो है वो रख सकते हैं ताकि एनिमल जो है वो मिनरल्स और उसको सॉल्ट को जो है वो वक्फे वक्फे के साथ लिक करता रहे और उसको चाटता रहे और वो वुड च्यूइंग की एक्टिविटी की तरफ ना आए. ठीक है,
ये बेबिंग की कंडीशन आप देख सकते हैं। एनिमल जो है वो हेड स्विंग कर रहा है और साथ में जो वेट है वो एक लेग से दूसरी लेग की तरफ शिफ्ट कर रहा है। सो दिस वाज ऑल। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हो।